खबर उत्तर प्रदेश से, जहां का सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है। देखिए, यूपी के चुनावी मैदान से बड़ी खबर आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि वो यूपी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीट को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा 5 वर्ष के अंदर किए गए इन कार्यों, यूपी की राजनीति में बीजेपी का चेहरा है योगी जनार्दन ने जो 5 वर्ष तक लगातार सहयोग किया। अब तक चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे थे, अब तार ठोक कर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं योगी। 2017 के पहले क्या स्थितियां थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि योगी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। अवसर पर गुरुबाणी के पाठ और कीर्तन के कार्यक्रम। नए साल के मौके पर योगी ने वरिष्ठ पत्रकारों को घर पर बुलाया था। इसी दौरान योगी के चुनावी मैदान में उतरने पर सवाल पूछा गया। जवाब में योगी ने कहा कि फैसला पार्टी को करना है। योगी के चुनाव लड़ने के लिए 3 सीटों की चर्चा है। पहली है मथुरा। पिछले दिनों मथुरा का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी सभा में किया है। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। मथुरा पश्चिमी यूपी में आता है और ऐसे में पूरे पश्चिमी यूपी में इसका असर पड़ सकता है। दूसरी सीट है अयोध्या। अयोध्या में मंदिर निर्माण को योगी और बीजेपी लगातार मुद्दा बना रहे हैं। आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा, कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते। अयोध्या सीट से योगी के चुनाव लड़ने पर राम मंदिर यूपी चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बन जाएगा। इससे वोटों के ध्रुवीकरण का काम तेज हो सकता है। तीसरी सीट है गोरखपुर। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। यहां 30 तारीख को ही 1300 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ योगी ने किया है। आज एक साथ गोरखपुर को 1304 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबकी प्रति शुभकामनाएं देता हूँ। गोरखपुर के जरिए विकास के चेहरे पर बीजेपी जोर दे सकती है। इससे पूर्वांचल में बीजेपी का दावा और मजबूत हो सकता है। पर योगी ने साफ कर दिया कि अभी वो कहां से चुनाव लड़ेंगे ये साफ नहीं है। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि योगी पिछली विधानसभा में जनता के बीच नहीं गए। एमएलए बनने की बजाय उन्होंने विधान परिषद का सुरक्षित रास्ता चुना था। हालांकि योगी का चुनाव इतिहास शानदार है। योगी 1998 में पहली बार गोरखपुर से सांसद बने। योगी लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। 19 मार्च 2017 को यूपी के सीएम बने। 21 सितंबर 2017 को लोकसभा से इस्तीफा दिया। सीएम बनने के बाद विधान परिषद सदस्य बने। वहीं योगी के सामने अखिलेश की चुनौती है। अखिलेश लगातार योगी पर हमलावर हैं। 21 में जो परेशानियां आई या 21 से पहले जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, इतना दुख, तकलीफ और परेशानी किसी सरकार में नहीं आई होगी जितनी 2021 तक लगातार हम लोगों ने सामना किया है। तारीख जरूर बदली है, लेकिन आने वाले समय में हमारे और आपके लिए नया वर्ष तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार हो। योगी से अखिलेश की रैलियों में आती भीड़ पर भी सवाल पूछा गया। योगी ने दावा किया कि 58 महीनों से वो यूपी के कोने कोने का दौरा कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। इसलिए उन्हें यकीन है कि बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करने वाली है। दावे चाहे जो हों, लेकिन ये भी तय है कि दावों की असली परीक्षा तो चुनावी मैदान में होनी है और योगी इसके लिए कमर कस चुके हैं। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। तो यूपी चुनाव में अब चुनावी वादों और तोहफों पर वार पलटवार हो रहा है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया तो योगी ने भी पलटवार कर दिया। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। अखिलेश यादव ने अपने चुनावी अभियान में मुफ्त बिजली के वादे का स्विच ऑन किया तो असर बीजेपी के खेमे में भी हुआ। रामपुर में सभा कर रहे योगी ने पलटवार का करंट अखिलेश को दिया। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। योगी पहले घंटों तक बत्ती गुल रहने और अपनी सरकार में 24 घंटे बिजली फुल रहने का दांव चल रहे हैं तो विपक्षी दल सस्ती और मुफ्त बिजली का मुद्दा उछालकर योगी सरकार को जोर का झटका जोर से देने की तैयारी में। राज्य में आम आदमी पार्टी पहले ही सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर चुकी है। 300 यूनिट बिजली फ्री सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है, क्योंकि ये सपना हमने दिल्ली में सच करके दिखाया है केजरीवाल जी ने। और अगर हम ये बात कह रहे हैं तो हमने करोड़ों लोगों के फॉर्म भरवाए हैं उत्तर प्रदेश में। हर विधानसभा में हमने अभियान चलाया है, केजरीवाल की फ्री बिजली का गारंटी कार्ड बांटा है। तो मुझे लगता है इस विषय पे आम आदमी पार्टी की ही विश्वसनीयता है। ऐसे में एसपी भी मुफ्त और सस्ती बिजली के मुद्दे पर उतर आई है। लेकिन यूपी में बिजली का सच देखिए। यूपी की बिजली कंपनियां 1 लाख करोड़ के घाटे में हैं। सरकार पहले ही 11,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। अब किसानों और आम उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा हो रहा है। इसलिए सरकार को 24,000 करोड़ का इंतजाम और करना होगा, यानी कुल मिलाकर 35,000 करोड़ की सब्सिडी का इंतजाम करना होगा। लेकिन जहां चुनाव जीतने की होड़ होती है वहां तर्क नहीं देखे जाते। वादा करने वाले पिछला इतिहास भी नहीं देखते। बीजेपी राज में बिजली के दाम 24% बढ़े, जबकि एसपी राज में बिजली दर 50% बढ़ी। यानी जो सरकार में आया उसने आम जनता की परवाह किए बिना बिजली के दाम बढ़ा दिए। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी से होने वाला नुकसान बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसकी भरपाई बिजली के दाम बढ़ाकर आम उपभोक्ता से की जाती है। अब जब पार्टियों को जनता के दरबार में जाना है तो सस्ती बिजली याद आ रही है। सस्ती और मुफ्त बिजली जैसे जैसे मुद्दा बनती जा रही है वैसे वैसे बीजेपी को भी इसी तरह के वादों पर उतरना पड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।